बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 मार्च है और बुध का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में सामने आने वाली एक बीमारी के हवाले से, क्योंकि जो ये बीमारी है उसका फैलाव जिस हवाले से ख्याल किया जा रहा था कि वो किसी मखसूस एक जगह से किसी मखसूस वजह से हुआ है, अब वो चीज़ क्लियर हो गई है कि ये उस जगह से नहीं बल्कि ये कहीं भी और किसी एज की उम्र के शख्स को भी हो सकती है। और वहाँ का जो महकमा हेल्थ है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वो इस चीज़ को अब तस्लीम करने लग गए हैं कि जी हमारा महकमा इस बीमारी के आउटब्रेक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे ये चीज़ सामने आ रही है। ये बीमारी है क्या और ये किस तरह इंसानी जो सेहत है उसको नुकसान पहुंचाती है, कौन कौन से लोगों में ये बीमारी सामने आ रही है, इसकी क्या अलामात हैं और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर बाकायदा तौर पे बरतानिया में कहा गया है कि क्योंकि आगे ईद आने वाली है, 2-3 दिन बाद ईद है, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर कहा जा रहा है कि जी आपको अपनानी होगी अगर आप बरतानिया में रह रहे हैं। कौन कौन से एरियाज़ में इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आने का ख़दशा है और ये एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जो कि लम्हों में ही, घंटों में ही जो है 2 अमवात इससे हो चुकी हैं नौजवानों की, घंटों में ही इससे मौत वाक़या हो जाती है। इस बीमारी के हवाले से आज की इस वीडियो में ये आगाही वीडियो है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन रॉयटर्स की और एक दो वेबसाइट से जो मुझे मिली है वो आज आपके साथ शेयर करूँगा कि जी इस मामले पे जो बरतानिया में तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, लाहे अमल अख्तियार किया जा रहा है, वो है क्या। तो आपने ये वीडियो जो है वो आखिर तक देखनी है। जनाब, एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है और ये एक ख़तरनाक वबा है जिसने बरतानिया के बड़े शहरों में अपने पंजे गाड़ लिए हैं और चंद ही घंटों में 2 नौजवान, मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जान की बाजी हार गए हैं और मुतअद्दिद केसेस सामने आ चुके हैं और हुकूमत ने हंगामी इक़दामात इसके ऊपर शुरू कर दिए हैं। भाई ये बीमारी है क्या, तेज़ी से क्यों फैल रही है और वाकई क्या ये बीमारी कोविड जैसे हालात को जो है वो जन्म दे सकती है, इस पे आज बात करते हैं। इस वबा का जो नाम है उसको मेनिंजाइटिस कहा जा रहा है और ये एक ख़तरनाक बीमारी है। मेनिंजाइटिस जो है उर्दू में अगर मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि ये दिमाग की झिल्लियों को मुतासर करती है, दिमाग के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं उनको मुतासर करती है, उन्हें सोजिश पैदा करती है। और बताया ये जा रहा है, जो मैंने ये पढ़ा है, कि जी दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ये मुतासर करती है, स्पाइन आपका और आपकी जो बैकबोन है उस पर भी ये असरअंदाज होती है और असाबी जो निज़ाम है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुँचाती है। माहिरीन ये कहते हैं कि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि मरीज़ चंद ही घंटों में शदीद जो हालत है, तशवीशनाक हालत है, उसमें चला जाता है। और बरतानिया की जो यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है उसने तस्दीक की है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड आउटब्रेक है और हेल्थ सिस्टम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसका आगाज़ कहाँ से हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जनाब, बताया जा रहा है कि ये वबा सबसे पहले कैंट के इलाके में सामने आई और ख़ास तौर पर ये हमारे वाले कैंट नहीं, वहाँ KENT कैंट है वो है। अच्छा, और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के स्टूडेंट्स हैं वो इससे सबसे पहले मुतासिर हुए और ये कहाँ पे मौजूद थे, कैसे मुतासिर हुए, वो आपको बता देता हूँ। जो ख़बरें हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो है एक नाइट क्लब में एक इवेंट था और वहाँ पे ये सारे इकट्ठे हुए, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे और ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उसके बाद इसका आउटब्रेक हुआ। पहले यही ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि अब इस खबर के आगे चल के आपको बताता हूँ कि खबर इससे थोड़ी मुख्तलिफ भी है। पहले यही ख्याल किया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के स्टूडेंट उस इवेंट में मौजूद थे और वहीं से ये फैली है, लेकिन इतलात ये हैं कि तकरीबन 5000 तलबा इस इवेंट में मौजूद थे और मुतअद्दिद अफराद जो है एकदम से इस बीमारी का शिकार हो गए। अब अफसोसनाक तौर पर इन्हीं नौजवानों में जो 5000 इस इवेंट में नाइट क्लब में मौजूद थे, उनमें से 2 नौजवान जो है वो चंद ही घंटों में इंतकाल कर गए। इसलिए इसको ख़तरनाक और खौफनाक कहा जा रहा है और बड़ा इसके ऊपर जो है हंगामी तौर पर इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है यूके में। अच्छा, 2 नौजवान तलबा जो है इंतकाल कर गए और ये सूरत हाल इस बात की बताया जा रहा है, निशानदेही करती है कि ये बीमारी इंतहाई तेज़ी से असरअंदाज होने वाली बीमारी है। अब इसका जो फैलाव है वो लंदन तक बताया जा रहा है हो रहा है। ये बीमारी अब सिर्फ कैंट तक महदूद नहीं रही,
केसेस अब लंदन के अस्पतालों तक भी पहुंच गए हैं। तो मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि ये जो है अब मामला वहाँ पे शुरू है और आपने बहुत एहतियात करनी है, ख़ुद एहतियात करनी है, बच्चों को, बुज़ुर्गों को इस चीज़ से बचाना है। लंदन तक ये केसेस फैले हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है वहाँ पे। एक तशवीशनाक केस जो है, जो आया है सामने, वो बहुत हैरान कुन चीज़ है कि इसमें वैसे तो ये कहा जा रहा था, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि बाहर निकल के जब आप लोगों में घुलते मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे 5000 और उनमें से जो है कुछ लोगों को ये थी और वो छींकें और वो माहौल की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक केस ऐसा सामने आया जिसने डॉक्टरों के इस सारे मामले को उलट कर दिया, और वो केस ये है कि एक 11 माह की बच्ची में जो है इसको जो है पाया गया है, मुतासिर हुई है। उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं वेबसाइट्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये बीमारी नाइट क्लब के इवेंट से फैली होती और इसका ताल्लुक सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे के मेल जोल से होता, तो फिर ये तो घर पे मौजूद थी, ये तो सेफ़ माहौल में मौजूद थी। इस तक ये बीमारी कैसे पहुंची है? तो इस चीज़ ने अलार्मिंग सिचुएशन जो है पैदा कर दी है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम के लिए। और कहा यह जा रहा है कि ये ख़दशा पैदा हुआ है कि ये अब कम्युनिटी लेवल पे फैल चुकी है बीमारी, कहा यह जा रहा है। बहरहाल जी, हुकूमती जो है एमरजेंसी इक़दामात वहाँ पे नाफिज कर दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। बरतानवी हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया जनाब, और अहम इक़दामात किए हैं। एक तो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जिन एरियाज़ में आउटब्रेक का ख़तरा है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने के फ़ैसले किए गए हैं वहाँ पर। फौरी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। ये चीज़ है जनाब। इसके बाद पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एतराफ़ किया है कि ये केसेस जो हैं वो गैर मुतवक्के हैं और हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो तस्लीम कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की सतह पे जो है टारगेटेड वैक्सीनेशन भी इसके लिए शुरू कर दी गई है, जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर है। अच्छा जनाब, अब इसका वैक्सीन और जो है इलाज है, हुकूमत ने जो है बहुत इसके लिए कोई 5-6 वैक्सीन्स हैं, उनके मुख्तलिफ नेम हैं, वो भी मुतारिफ़ करवा दिए हैं। और इसमें जो है MMR वैक्सीन है और मेन बी मेरा ख्याल इस तरह की कुछ वैक्सीन्स हैं, 6-in-1 वैक्सीन, और 4 से 5 वैक्सीन्स हैं जिनके नाम आपको अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं तो मौजूद हैं। अच्छा, करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से बताया ये जा रहा है कि जो हुकूमत ने जो कैंपेन शुरू की है जनाब, वो ये है कि आपने जाएं करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहाँ से आपको ये फ्री लग जाएगी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ख़ुद परचेज़ करके भी लगवाना चाहते हैं तो जो आपकी हेल्थ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये वैक्सीन्स के नेम मौजूद हैं, 5 ऑप्शंस हैं, वो आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें और वो जाके ख़ुद परचेज़ करें और वो लगवा लें, तो ये भी हो सकता है। और फार्मेसी वगैरह से आप रजू करके ये सब कुछ कर सकते हैं। बरतानिया के NHS के मुताबिक अलामात जो है अचानक ज़ाहिर होती हैं इसके। अब इसके अलामात क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। NHS के मुताबिक तेज़ बुखार होता है इसमें, सबसे पहले शदीद सर दर्द होता है, हेडेक होगा आपको, गर्दन में स्टिफनेस या अकड़ाव आएगा, ये एक इसकी अलामत बताई जा रही है। जिस्म पर रैशेज़ होंगे, कहीं भी आपको रैश फील होगा जिस्म के ऊपर। अच्छा, जो सनलाइट है या कोई भी लाइट है, जो रोशनी है, उससे आपको तकलीफ़ होगी, ये एक इसकी अलामत है। और गनूदगी या बेहोशी आपको तारी हो सकती है और इसी तरह के दौरे भी आपको पड़ सकते हैं। तो ये इसकी अलामात हैं जो वहाँ पे बताई जा रही हैं कि अगर किसी को भी ये अलामात हों तो वो फौरी तौर पे वैक्सीन लगवाए, डॉक्टर से रजू करे, हेल्थ सर्विस से रजू करे। ये सब कुछ बरतानिया में बताया जा रहा है। और अगर ये अलामात नज़र आएँ तो कहा जा रहा है कि फौरी डॉक्टर से रजू करें। अच्छा, अब इसके फैलाव की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ और फिर एहतियात वहाँ पे क्या बताई जा रही हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बीमारी के फैलाव की जो वजूहात हैं वो खांसी है, कफिंग, छींक है, स्नीजिंग, ज़्यादा मेल जोल, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते लोग और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, गले मिलना, ये सब कुछ करना, इससे भी फैल रही है। और इस चीज़ की जो अलामात हैं वो कोविड तरह की ही और इसकी जो चीज़ें हैं और करीबी रब्ता जो आपका है वो इससे ये। अच्छा, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ये बताई जा रही हैं कि आपने हजूम से परहेज़ करना है, उन जगहों पे ज़्यादा नहीं जाना जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मसाजिद में आपको कह रहा हूँ, वैसे रमज़ान है, तरावी के लिए लोग जाते हैं, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वहाँ जाते हैं। और दूसरा ये है कि फिर ईद की नमाज़ और इज्तिमा इस तरह के होते हैं तो वहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं। तो ये चीज़ है।
ज़ाती अशिया शेयर ना करें, जैसे आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और अलामात ज़ाहिर होने पर ख़ुद को आपने आइसोलेट कर देना है, ये कहा जा रहा है। और हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी है कि मुतासरा अफराद जो है वो क्वारंटाइन में रहें और दूसरों से फ़ासला रखें। ये सूरत हाल बरतानिया में आ गई है सामने, और ये जो वीडियो है मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, एक मालूमाती वीडियो है। मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता आपको खौफ में मुब्तला करूँ, लेकिन ये ख़बर रिपोर्ट हो रही है, आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि ये सब कुछ वहाँ हो रहा है। तो जनाब ये सूरत हाल हमें ख़बरदार करती है कि वबाएँ किसी भी वक्त फैल सकती हैं, आपको पता है ये चीज़ें होती हैं, ऐसे एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव। और अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो कोविड जैसे इक़दामात भी नाफिज किए जा सकते हैं जनाब। तो ये वीडियो अगर आपको लगी हो कि ये मालूमाती है, मुफीद है, लोगों के काम आ सकती है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बर वक्त मुस्तनद और ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहें। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अक्सर बेशतर बात करता रहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई उनकी क्राइम स्टोरी हो, उनकी कोई पर्सनल स्टोरी हो जो लोगों की अवेयरनेस के लिए हो, या इस तरह की खबर हो कि खुदा न खास्ता कोई वबा फैली है जो किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद ख़बरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइंदा वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जहाँ भी रह रहे हैं, आजकल हालात वैसे भी ख़राब हैं, उनको भी अपने ज़मान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें, क्योंकि वो जो वहाँ रह रहे थे उनके यहाँ हज़ारों ख़ानदान होते हैं। तो बहरहाल सबके लिए दुआएं। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।